अद्भुत अद्वितीय कल्पनीय महाकुंभ 2025 संपन्न हुआ और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 65,000 से 65 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है। सरकारी जो लक्ष्य था 40 करोड़ का, उसके अपेक्षा 65 करोड़ 66 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया। तो अद्वितीय था ये। ना ऐसा महाकुंभ कभी हुआ था, ना कभी ऐसा महाकुंभ होगा, जो 65 करोड़ लोगों को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर देता है। जो विश्व की दूसरी, अगर हम देखा जाए तो विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो देश है भारत और चीन के बाद, ये अगर देश माने तो हम दुनिया की तीसरी सबसे आबादी वाली देश बन गया था प्रयागराज, जिसकी खुद की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है। तो ये 45 दिन जो महाकुंभ चला, जिसमें लगभग एवरेज 1 से 1.5 करोड़ लोग रोज़ नहा रहे थे। 6 अमृत स्नान में ही कम से कम 20 करोड़ लोगों ने नहा लिया था, जिसमें मौनी अमावस्या में ही लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों ने नहाया था। तो आप अगर देखें कि अगर 60,000 जो ये अगर 60 करोड़ लोग हैं, अगर ये हज़ार रुपया भी अगर खर्चा करते हैं तो करीब 60,000 करोड़ रुपया जो है यूपी के अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। और अगर हम अधिकतम मान लें कि प्रति व्यक्ति 5,000 खर्चा करता है, तो लगभग 3 लाख करोड़ तक जो है वो यूपी की अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। और इस महाकुंभ में आप देखें तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स स्टार, फिल्म स्टार, सब ने पार्टिसिपेट किया और सब ने स्नान किया। राजा हो या रंक, अमीर हो या पीर, बादशाह हो या फ़कीर, सब ने इस महाकुंभ में भाग लिया। और इस महाकुंभ पे जो लोग कहते थे कि भैया महाकुंभ से कोई डुबकी लगाने से गंगा में कोई गरीबी दूर होती है क्या, या जो बदनाम करने में लगे हुए थे, कभी पानी प्रदूषित है तो कभी व्यवस्था सही नहीं है, उन सब के गाल पे एक तमाचा है। ये 65 करोड़ लोगों ने जो व्यवस्था पे भरोसा जताया, जिसके पीछे सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी की थी। 40,000, आपको पता ही होगा कि 40,000 हेक्टेयर में ये पूरा कुंभ बसाया गया था। उसमें करीब 400 किलोमीटर के आसपास तो सड़क बनाई गई थी, 40 से अधिक घाट बनाई गई थी, जिनकी कुल लंबाई ही 12 किलोमीटर है। और करीब 1.5 लाख के आसपास टेंट लगाए गए थे और 1.5 लाख के आसपास टॉयलेट बनाए गए थे। उनको साफ़ करने के लिए 15,000 से आसपास सफाई कर्मचारी और करीब 25,000 के आसपास तो खाली डस्टबिन, जो तो कचरा पेटी का व्यवस्था किया गया था। 50 पुलिस स्टेशन और 50,000 के आसपास पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए, ऊपर से 3 से 4,000 CCTV कैमरा लगे हुए थे। और लगभग 80,000 के आसपास स्ट्रीट लाइट्स से झगमगा रहा था पूरा कुंभ गांव जो बना हुआ था। और इसी के साथ पीने का व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, रहने के लिए रैन बसेरा बनाए गए थे। नदी के ऊपर कम से कम 30 पीपा पुल बनाए गए थे और लगभग 8,000 के आसपास बोट वहाँ पे लगी हुई थी सेवा देने के लिए। तो हर व्यवस्था किया था यूपी सरकार ने। इसमें पूरे कुंभ की इस व्यवस्था के पीछे कहा जाता है कि करीब 5,000 करोड़ यूपी सरकार ने खर्चा किया और 2,000 करोड़ केंद्र सरकार, यानी कि टोटल 7,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। और अगर हम देखें कि अगर ये 60 करोड़ लोग अगर 5-5 हज़ार भी खर्चा करते तो लगभग 3 लाख करोड़ यूपी की अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। और इसमें आप देखें तो खाली
40,000 करोड़ तो खाली जो होटल उद्योग है उसे फ़ायदा होता है, 20,000 करोड़ के आसपास तो जो रेस्टोरेंट है, जो खाने पीने की सेवा देने वाली है व्यवस्थाएं है, उनको आय होता है। और प्लस जो प्रसाद है, फूल है, माला है, ये सब बेचने वाले करीब 20,000 करोड़ के आसपास तो उनकी आय होगी। बस प्रचार और एडवर्टाइजिंग पे जो कमाई हुई होगी वही करीब लगभग 3,000 करोड़ के आसपास हुई होगी। तो आप देखें कि यूपी में जो औसत टूरिस्ट पिछले साल 30 करोड़ आए थे, अगर आप उससे तुलना करें तो इस साल लगभग 65 करोड़ तो खाली 45 दिन में ही महाकुंभ में आ गए। और महाकुंभ में जो ये 65 करोड़ आया तो उसमें से 30 लगभग आधी आबादी ने तो 30 करोड़ के आसपास लोगों ने अयोध्या, मथुरा, काशी, विंध्याचल, ये सब अलग अलग तीर्थ स्थलों पे भी दर्शन किया। आपने देखा होगा अयोध्या में कितनी भीड़ थी, दैनिक रोज़ 3 से 4 लाख, कभी कभी 8-10 लाख लोग भी पहुंच रहे थे दर्शन के लिए। काशी विश्वनाथ भी पूरी तरह से जाम था। वही हालत ज़्यादातर सारे तीर्थ स्थलों में थी। तो ये आप क्या वजह थी जो इतनी पब्लिक जो इस महाकुंभ में आई थी? तो एक तो ये भी था कि ये सबको था कि ये 144 साल में का महाकुंभ है, तो हमारी 3 पीढ़ी पहले ही आई होगी और अगला महाकुंभ जब आएगा तो हमारी अगली तीसरी पीढ़ी इसे देख पाएगी। तो कोई भी मिस नहीं करना चाहता था, सब इतिहास के इस का हिस्सा बनना चाहते थे कि भाई हम भी महाकुंभ 144 साल वाला नहाए हैं। और सारे जो मीडिया तंत्र थे उन्होंने भी काफ़ी हिंदुओं को स्पेशली जगाने में काफ़ी अपना योगदान दिया। जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, आप देखो, चाहे टीवी, रेडियो है, आपका डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब जगह। तो चाहे कोई तीर्थालु हो या चाहे कोई टूरिस्ट हो, पर्यटक हो, तो कोई तीर्थ के वजह से भी आए, तीर्थालु भी आए और वहाँ पे पर्यटक भी आए। 1 लाख के आसपास तो सिर्फ साधु संत सन्यासियों ने स्नान किया होगा और करीब 1 लाख के आसपास वहाँ पे जो कल्पवासी थे उन्होंने स्नान किया। तो आप देखें कि और इस ये महाकुंभ के वजह से अब जब अगला कुंभ होने वाला है जो 2027 में जो कुंभ होगा नासिक में, और 2028 में होगा हरिद्वार में कुंभ होने वाला है। तो महाराष्ट्र सरकार भी पूरी तैयारी में लगी हुई है और उम्मीद है कि जो अगले 2027 में जो कुंभ लगेगा नासिक में, उम्मीद किया जा रहा है कि 65 करोड़ तो नहीं तो कम से कम 15-20 करोड़ तो तीर्थालु पर्यटक ज़रूर आएंगे। व्यवस्था में अभी से ही सरकार लग गई है। लेकिन ये जो महाकुंभ था 2025 का, मैं इसे पहले भी कह चुका हूँ कि ना ये भूतो ना भविष्यते, ना ऐसा महाकुंभ कभी हुआ था, ना ऐसा महाकुंभ कभी होगा। क्योंकि आज ही जो लोग इतने स्वच्छ जल को भी, गंगा यमुना के इतने स्वच्छ जल को भी प्रदूषित जल कहते हैं, नहाने योग्य नहीं बताते हैं, वो अगले 144 साल बाद तो मुझे लगता है कि नदी ही नहीं मानेंगे उसे तो नाला घोषित करवा देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 144 साल के बाद अगर अगला महाकुंभ आएगा तो इतनी कामयाबी मिलेगी या इतने लोग वहाँ पे आएंगे। तो ये महाकुंभ जो है वो कभी ऐसा महाकुंभ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा महाकुंभ कभी भी हो पाएगा। ये चाहे आप हिंदुओं के जागृति के वजह से चाहे ये मीडिया के वजह से हो, चाहे जो भी कारण हो, चाहे व्यवस्था जो किया गया था, जो भी कारण रहा हो, लेकिन ऐसा महाकुंभ कि दुनिया में ऐसा शायद ही कभी हो कि एक लक्ष्य से एक जगह पे 65 करोड़ लोग इकट्ठा हो सिर्फ नहाने के लिए। तो ये ऐसा दुनिया में ऐसी घटना मुझे नहीं लगता दोबारा कभी होगा।